विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू? एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखते हैं. एंजाइम्स डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन. देखिए, हमेशा याद रखिए, फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. अब एंजाइम के होने या न होने से फ्री एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिससे रिएक्शन हर हाल में घटित होगा, चाहे एंजाइम प्रेजेंट हो चाहे एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो. गॉट इट और नॉट? एंजाइम होगा प्रेजेंट तो रिएक्शन फास्टली होगी, एंजाइम नहीं होगा तो स्लोली होगी, बट फ्री एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हुज 3-dimensional शेप इज की टू देयर फंक्शन. यस, एंजाइम्स जो हैं उनका 3D स्ट्रक्चर होता है. दे में मोस्टली दे आर टर्शरी प्रोटीन्स, और ये उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके द्वारा वो एक पॉकेट एक्टिव साइट बना पाते हैं और उस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ पाता है. राइट. Enzymes speed up the reactions by lowering the activation energy. Yes. What is activation energy? It is the minimum amount of energy which is needed by reactant to form product. ठीक है ना? रिएक्शन की अपनी एनर्जी तो होती है, उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट को भी कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो एंजाइम के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट गेट दिस एनर्जी very soon and the product will get at a very fast rate. Enzymes are highly specific for reactions. Yes. For example, जैसे अगर मुझे maltose को ब्रेक करवाना है तो मुझे एंजाइम चाहिए maltase. अगर मुझे sucrose को ब्रेक करवाना है तो sucrase. So enzymes जो होते हैं वो substrate specific होते हैं और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं. अगर मुझे वाटर से CO2 बनवाना है, सॉरी, वाटर और CO2 को ऐड करवा के H2CO3 बनवाना है, तो एंजाइम चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस. गॉट इट और नॉट? सो इट इज राइट. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर. बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर हैविंग टर्शरी स्ट्रक्चर, few are having that secondary structures also. Dehydrogenase enzymes are having quaternary structures also. The energy input needed to start a chemical reaction is called activation energy. अभी मैंने बताया activation energy is that amount of energy or that minimum energy which is needed by reactant to form product. Enzyme के presence में ये activation energy का value बहुत down हो जाता है और reactant बहुत जल्दी stimulate होकर activate होकर product बना लेता है. Got it or not? So it is like this. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. ये देखिए, इस तरह से this is potential energy and this is rate of reaction. This is substrate and this is product. अब यहाँ पर अगर हम एंजाइम को काम में नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी आ रही है? इतना. This is the activation energy. This is activation energy in absence of enzyme. I think I need some other color pen too. This is the activation energy. Yes, it is like this. Yes, this is the activation energy in absence of enzyme. और अगर मैं यहाँ पर एंजाइम लेके आ जाती हूँ तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होगा और वहाँ पर क्या होगा टीचर्स? ये this will be the activation energy. It is in absence of enzyme and it is in presence of enzyme. So it is like this. Got it or not? So it should be known to you. It is very well given in NCERT. Yes. Next. Yes. So इसमें तो all correct है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये तो इसमें क्या लिखेंगे हम? All correct. This will be the answer.